हैं कि 10वां बार आपको हम शपथ देंगे, तो हम लोग तो तैयारी में हैं भाई कि वो आवे हम लोग शपथ देंगे। और वो तुम अभी भी उम्मीद है कि पहले जान ली कितना दबाव में ये लोग हैं, मांझी जी की कृपा से हैं, मांझी जी की कृपा से। मैं हूं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजद नेता, राजद के प्रवक्ता अजीत सरकार जी। तो आज इनसे जानेंगे कि आप बिहार में जो लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है राजद की किस तरह की, आखिर किनको सीट मिलेगा, आखिर इनके तरफ से जो गठबंधन है उसमें किधर सीट शेयरिंग की बात जो है इनसे जानेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज? भारत की आवाज़ में आपको स्वागत। सीट शेयरिंग का जहाँ तक मामला है तो महागठबंधन की ओर से जारी है, लिस्टिंग हो रही है, सब नेताओं से बातचीत हो रही है, 1 से 2 रोज में फैसला हो जाएगी। कितना सीट पे कांग्रेस को दे रहे हैं लड़ने के लिए भी? कांग्रेस पर हमारा नेता कह रहा कि 7 से 8 सीट उनको मिलेगा। और तो देखिए पत्रकार बंधु ही हाई लेवल हमारे नेता स्तरीय बात है, लेकिन जैसा हम लोग को जानकारी है 7 से 8 सीट कांग्रेस को और वामपंथी को 3 से 4 सीट उन्हें दिया जाएगा। और आरजेडी लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 1 से 2 रोज में फैसला हो जाएगी, निश्चित फैसला हो जाएगी। इंतजार है। अब देश में क्या क्या चल रहा है देख रहे हैं, कौन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बॉन्ड की बात चल रही है, कहाँ गई देश बताइए। ये जो देश को करोड़ों अरबों हजार रुपया ये बॉन्ड के माध्यम से हम तो धन्यवाद देंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उन पर हमें विश्वास है, न्याय करेंगे और न्याय किए। वो तो डेट बढ़ाना चाह रहे थे, वो सब जो एसबीआई के जो उच्च पदाधिकारी थे सब बढ़ाना चाह रहे थे, टाल मटोल चुनाव के बाद करना चाह रहे थे ये सब। लेकिन हम माननीय देश के सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कहा 12 तारीख को 5 बजे तक आपको डाटा तैयार करना है और भारत के चुनाव आयोग को 15 तारीख को समर्पित करना है ताकि वो बायोडाटा चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर लोड करे। और ये जान लीजिए मनसा गड़बड़ है बीजेपी का। इन्होंने बड़े बड़े कंपनी बोले, एसबीआई बोले 9 जून के हिसाब देंगे। अरे हिसाब एसबीआई उजरा रहे ना, ये पूरे देश। एसबीआई का है उजराएगा भाई, वो तो राजनीति में है नहीं। अरे वो लोग भी संलिप्तता में है भाई। ये जो बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपति से, बड़े बड़े कंपनी से लोग रुपया लिया, चंदा के नाम पर ये सब रुपया लिया। आज जान लीजिए क्या स्थिति है देश के। आज किसान अगर 50,000 या 1 लाख के केसीसी लोन लेता है और नहीं चुकाता है तो उन पर वारंट होता है, घर कुर्की होता है, कहाँ का इंसाफ है कि नहीं? आपके कहने का मतलब है कि एसबीआई और बीजेपी कहीं न कहीं इसमें मिली जुली भगत एकदम दोनों मिली हुई है। और जान लीजिए हम लोग को शंका है कि बीजेपी को ज़्यादा उजागर नहीं करेगा और लिपापोती के भांज में है, लेकिन हम न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। आप उजागर कीजिए ना, विपक्ष में है राजद, बिहार में एक कद्दावर यानी कि मजबूत पार्टी है, तो आप लोग उजागर। हम लोग तो करिए रहे ना भाई, लेकिन सत्ता के जो गलियारे में वो लोग बैठे हुए, ईडी सीबीआई सबको मैनेज किए हुए। देखिए आज का ही परिस्थिति देखिए, 18,656 पेज का जो कोविड जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो फार्मूला तैयार किया, क्या मनसा है भाई? इस देश में क्या मनसा है आपका? पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। हमको तो लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव शासन कराकर ही चुनाव कराना चाह रहे हैं। मोदी जी काम किए हैं, कहीं न कहीं उनको विश्वास है कि इस बार 400 पार वो काम किए, तभी तो कराओ भाई, बैलेट पर चुनाव कराओ ना, 400 पता चल जाएगा बिहार में। जान लीजिए उनकी क्या स्थिति होगी, आने वाला समय बताएगी। तो सर आज आप खगड़िया से हैं, खगड़िया के सीट के बारे में क्या कहेंगे, कौन किनको लड़वाने जा रहे हैं? खगड़िया देखिए, खगड़िया सीट के नज़र हॉट सीट खगड़िया बना हुआ है और हम तो मांग करेंगे और आशा उम्मीद है कि हमारा नेता, यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, काबिला लोग हैं, इनकी चर्चा पूरे बिहार में है और हम लोग तो हाईकमान से मांग करेंगे कि माननीय हमारे नेता मनोहर यादव को लोकसभा टिकट मिल जाए तो इस सीट एकदम शॉर्टकट से निकल जाएंगे सीट। देखिए मैंने खगड़िया सीट के लिए इसलिए चर्चा किया कि पिछले बार महागठबंधन की ओर से वीआईपी के सुप्रीमो जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो सेकंड पोजीशन पे रहे। लेकिन इस बार तो वो है नहीं, तो इस बार कौन, तेजस्वी जी अपना कैंडिडेट देंगे या कांग्रेस के देंगे या माले देंगे, तो यह अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने राजद के प्रवक्ता हैं सर, इस पर अभी कुछ किसी तरह का मैसेज? अभी मैसेज नहीं है, लेकिन चर्चा चल रही है इस बात की, मनोहर यादव के नाम पर चर्चा है, लेकिन ये तो निर्णय हाई लेवल का मामला है, लोग तो हमारा नेता तय करेंगे। लेकिन हम लोग खगड़िया की ओर से, यहाँ की जनता की ओर से माननीय तेजस्वी यादव जी से मांग करेंगे कि हमारे नेता मनोहर यादव को टिकट मिलना चाहिए और सीट कंफर्म हो जाएंगे।
तो आप लोग क्या तैयारी है? पूरा हम लोग पूरा तैयारी में, सिर्फ ऐलान की आवश्यकता, बिल्कुल फूका नहीं दीजिए ना, हम लोग तो इंतजार में हैं। हमारा कार्यकर्ता गांव घूमकर बूथ लिस्ट बना रहे हैं। तो चुनाव होगा सर, आप बार बार बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, ईवीएम से चुनाव हो तो फिर तो आपका जो है तो तब क्या हम लोग पूरा पौनी नजर रखेंगे भाई। हम कार्यकर्ता कहेंगे कि जब तक वो पूरा सील करके बूथ पर से हटे, लेकिन मनसा तो उनको गलत नहीं है भाई, क्या करेंगे नहीं करेंगे इस देश में, तो क्या कहा जाए। ये सब देश असुरक्षित के हाथों में है। देश में विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, हो नहीं रहा। मंदिर मस्जिद एनआरसी से जनता तो मजबूर है ना सर। कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य देख लीजिए, आप सरकारी अस्पताल में जाके विजिट कीजिए, आप जहाँ भी संस्था सरकारी जो है वो कहीं न कहीं एक चापलूस और घोटालेबाज एकदम सारा दलाल के चंगुर में। हमारे नेता को देख लिए, मान ले जाए 17 महीना में जो नीतीश कुमार 17 साल में काम नहीं किए, 17 महीना में काम किए, चुभ रहे थे। आज देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार था, बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार है, पूरा दबाव में है। ये कुर्ता बंदी पहन के सब रेडी था, और सब एकाएक मंत्रिमंडल ने गठन किया। भाई अब जल्दी कीजिए ना, गठन कीजिए, काम रुका हुआ है, बहुत सा काम रुका हुआ नीतीश जी। और अब कितना पलटू चाचा, आप कितना लोग को रोकिएगा, कितना दबाव में, कितना बढ़िया चाचा भतीजा का बिहार में समीकरण था, लेकिन आपने पलट दिए, तो पलटी मार तो अब क्या कहा जाए आपको। लेकिन सर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पहले बार आप पलटू चाचा कहते थे, इस बार तो आप लोग पलटू चाचा भी बोलना बंद कर दिए, उनका विरोध ही बंद कर दिए। अब क्या कहा जाए, हमारे नेता ही कहे हैं कि 10वां बार आपको हम शपथ देंगे, तो हम लोग तो तैयारी में हैं भाई कि आवे हम लोग शपथ देंगे। और वो तो अभी भी उम्मीद है कि पहले जान ली कितना ही दबाव में ये लोग हैं। ये तो मांझी जी की कृपा से हैं, मांझी जी की कृपा से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जान लीजिए ये जो लोजपा है, लोजपा के देखिए एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधायक नहीं। एगो जितबो किया था भाग गया, राजकुमार सिंह भाग गया, एक भी विधायक नहीं है। ये कितना दबाव में ये लोग है कि उनको 7 गो सीट दे दिए हैं, 5 गो सीट दिए हैं, 6 गो सीट दिए हैं। जान लीजिए एक विधायक नहीं बिहार में, सारा इनका MP भाग गया, लेकिन फिर भी दबाव में है भाजपा लोजपा के सामने। देखिए ये तो कहने का मतलब हिसाब तो गलत है ना। कम से कम मैंने जैसा सुना है कि 6 विधायक में 1 MP मिलता है, लेकिन बिना विधायक होते हुए 6 सीट। अरे दबाव में है ना भाई, सब दबाव में है। ये सब किस चीज़ का दबाव? दबाव ही जो घुच वाला ये लोग का राजनीति है, जाति समीकरण, हिंदू मुस्लिम, और क्या ये सब तो इन लोग का यही इनकम है। विकास से इन लोग को लेना देना है नहीं, कुछ नहीं लेना देना है। देख लीजिए बिहार की स्थिति, देख लीजिए आज। हमको तो लग रहा है जो पन्ना समर्पित किया है इस देश में, हमको तो आज शंका बुझाने लगा है। अब देरी हो रहा है भाई, आचार संहिता में भी घोषणा में देरी हो रहा है। हमको तो लगता है कहीं न कहीं देश में उल्टा फेराई करने के फेर में है। क्या लगता है आपको कि कहीं तो व्लादिमीर पुतिन की तरह ही एकाएक लगता है संविधान के बगल कर, और एक के बार हम 40 में रिटायर करेंगे, ऐसा कानून बनाने में कुछ आशा है इलेक्टोरल बॉन्ड से? आशा सुप्रीम कोर्ट पर है ना भाई, सार्वजनिक हो ना, सबका पर्दाफाश हो जाएगा ना। कोर्ट कितना पानी में, कितना डकैती देश के साथ, आम जनता गरीब जनता के साथ कितना ये लोग डकैती किया है, सबने पता चल जाएगा। भागा है विजय माल्या, वहाँ क्रिकेट देखने के लिए आई थी, एक कमसीन लड़की को लेकर ग्राउंड में आई थी, देश के रुपया लेकर भाग कर मौज कर रहा है, ऐसे मौज लोग कर रहा है विजय। देखिए जो शादी था अंबानी परिवार में, वो एक मॉडल थी बिहार में, देखिए और 74 करोड़, देखिए पैसा कहाँ पानी में देश का खर्च होता है। 74 करोड़ में रेहाना का डांस हुआ, पूरे 74 करोड़ में कहाँ से रुपया आया, देश के गरीब का रुपया। दूसरा चीज बाराती में 3-3 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है, 3-3 करोड़ के पत्रकार महोदय गिफ्ट किया गया। रेहाना के डांस पर 74 करोड़ रुपया दिया गया। क्या ये गरीब का 2000 का अगर बिल हो जाए, उसका बिजली काट दिया जाता है। कहाँ का इंसाफ है इस देश में। इसलिए आम जनता से भी विश्वास है, हम लोग आशा और विश्वास करते हैं आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंकिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके साथ जुड़े हुए थे अजीत सरकार जी, जो राजद के खगड़िया जिला के प्रवक्ता हैं, काफ़ी चर्चित नेता हैं और एक्स जिला परिषद भी हैं, और कहने का मतलब बेबाकी अंदाज से जाने जाते हैं। हमेशा ये राजनीति जो बयान होता है ये बोलते हैं, चाहे मोदी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, हर नेताओं पे जो टिप्पणियाँ होता है ये लगातार देते रहते हैं। तो मैंने आपको याद दिलाया, और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम में भी इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने आदेश दिया कि आप हमारे बेंच पे उसको डाटा को तुरंत शामिल कीजिए, ताकि डाटा जो है प्रेषित किया जाए, ताकि देश की जनता को पता चले कि किसको कितना चंदा से कहाँ से आया है और किसको कितना मिला है। तो लेकिन इस पर कहीं न कहीं SBI लेट कर रही है,
तो आप देखते रहें भारत की आवाज़। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।